हेलो स्टूडेंट, ये आईटी सब्जेक्ट क्लास 9th का वीडियो नंबर 12 है और आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर जो चैप्टर हमारा है एडिट द डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो सेशन में जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होंगे, जिन्हें हम समझेंगे। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट, बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चलिए देखते हैं। टू मेक रिविजन्स इन द कंटेंट, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, चेकिंग फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग इज कॉल्ड एडिटिंग। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम एडिटिंग कहते हैं। वो एडिटिंग क्या क्या है, जैसे कि कोई भी आपका कंटेंट दे रखा है उसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एडिटिंग कहते हैं। फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज यूज हो रही है उसकी शुद्धता के लिए, ठीक है ना, आप उसमें इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, उस चीज़ पर फोकस करने के लिए। यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूव करने के लिए आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी क्या करते हैं, हम एडिटिंग कहते हैं। चेकिंग फॉर स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करना भी क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि एडिटिंग के बारे में बताया गया है कि एडिटिंग क्या क्या हो सकती है। कोई भी कंटेंट है उसको चेक करना, रिवाइज करना, उसमें चेंजेस लाना, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको शुद्ध रखने के लिए आप जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस कर रहे हैं, वो आपका एडिटिंग कहलाता है। किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग एरर है उनको चेक करना भी क्या करता है, एडिटिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद में उसकी पोजीशन को चेंज करना विद इन द डॉक्यूमेंट। विद इन द डॉक्यूमेंट का मतलब है उसी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर अक्रॉस द डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट से बाहर, इज कॉल्ड मूविंग द टेक्स्ट, उसे हम कहते हैं मूविंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को मूव कराना। कहने का मतलब ये है किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर उस सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को उसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरी जगह ले जाना या फिर उस डॉक्यूमेंट से बाहर किसी दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ले जाना, ठीक है, मूविंग टेक्स्ट कहलाता है। यानी टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं। By default, the undo and redo buttons are present on the quick access toolbar, यानी कि कंप्यूटर जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसके बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा जो अंडू और रीडू बटन होते हैं वो क्विक एक्सेस टूलबार में होते हैं। अगला पॉइंट है द कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज्ड टू डुप्लीकेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ए न्यू लोकेशन, यानी कि कॉपी एंड पेस्ट कमांड के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके, ठीक है ना, नई लोकेशन के लिए भेजा जा सकता है, ले जा सकते हैं, नई जगह पर उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, कॉपी और पेस्ट कमांड के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है द कट एंड पेस्ट कमांड्स आर यूज्ड टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ए न्यू लोकेशन, यानी कि कट पेस्ट कमांड का यूज होता है किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, ठीक है, यानी कोई भी टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट करके कट कर दिया, फिर दूसरी जगह किसी एक नई जगह ले जाकर उसको पेस्ट कर दिया, तो जो पुरानी लोकेशन थी वहां से ओरिजिनल टेक्स्ट उठ करके उस नई लोकेशन पर पहुंच जाता है, तो इस चीज को भी मूव कहते हैं। द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स इन ए डॉक्यूमेंट मार्क यूजिंग द रेड एंड ग्रीन वेवी लाइन्स, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर की जो गलतियां होती हैं उनको हम लाल और हरे कलर की वेवी लाइन से दिखाते हैं, ठीक है।
ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी या फिर किसी भी तरीके की स्पेलिंग एरर होगी तो उनकी जो उनको हाईलाइट करने के लिए लाल और हरे रंग की वेवी लाइंस उन वर्ड के नीचे शो होती हैं। ठीक है, तो इससे पहचान होती है कि भाई इन करेक्टर के अंदर कोई भी मिस्टेक है। रेड कलर की लाइन आ रही है या फिर ग्रीन कलर की आ रही है। रेड कलर की लाइन आएगी तो उससे पहचान होगी कि भाई हमारा जो भी वर्ड की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग ही गलत है। ग्रीन कलर की आएगी तो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगला पॉइंट कहता है फाइंड कमांड सर्चेज फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट। यानी एक्टिव डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड कमांड क्या करती है, उसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना। स्पेसिफाइड का मतलब होता है मतलब आपने उसको पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि भाई इस टेक्स्ट ने आपको ढूंढना है, तो उसी को हम स्पेसिफाइड टेक्स्ट बोलते हैं, जिस टेक्स्ट को आप उसमें ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फाइंड कमांड जो होती है आपके द्वारा चुने गए टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढती है। द रिप्लेस कमांड सर्चेस फॉर एंड रिप्लेस स्पेसिफाइड टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। यानी आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, चुने गए टेक्स्ट को रिप्लेस कमांड क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढती है और उसको चेंज करती है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जो हमने यहाँ पर देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही समझने के लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या टॉपिक है अगला। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा निकल के आया है क्वेश्चन आंसर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कि कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर दे रखा है, ठीक है, और उस वर्ड के अगर लेफ्ट में कर्सर है तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, अगर वर्ड के राइट में कर्सर है तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर दे रखा है टू डिलीट वन वर्ड, यानी कि किसी भी एक वर्ड को डिलीट करने के लिए लेफ्ट टू द कर्सर, कर्सर की लेफ्ट साइड से है प्रेस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की कॉम्बिनेशन। यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का की कॉम्बिनेशन आपको प्रेस करना है। ऐसा करने से जो कर्सर वर्ड के लेफ्ट में होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ड जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगला टू डिलीट वन वर्ड, यानी किसी भी एक वर्ड को डिलीट करने के लिए राइट टू द कर्सर, यानी कर्सर उसके राइट साइड में है, उसको डिलीट करने के लिए प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट की, यानी कंट्रोल प्लस डिलीट की को कॉम्बिनेशन का आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, वो वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके दे रखे हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, यानी कि कोई भी वर्ड दे रखा है और उस जगह पर लेफ्ट साइड में आपका कर्सर है उसी वर्ड के, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, ये पहली वाली लाइन काम करेगी। ठीक है, और अगर राइट साइड में है तो सेकंड वाली लाइन वर्क करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड को डिफाइन करना है। चलिए देख लेते हैं क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्लिपबोर्ड जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। इट स्टोर द कॉपीड और डिलीटेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाए या फिर उसको कॉपी किया जाए तो इन दोनों चीज़ों को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। चाहे तो किसी भी वर्ड या ऑब्जेक्ट को डिलीट किया गया तो उसको स्टोर करके रख लेगा क्लिपबोर्ड, या फिर कॉपी किया गया तो उसको स्टोर करके रखता है। दिस टेम्परेरी स्टोरेज फीचर्स इज अवेलेबल फॉर कमांड्स, यानी कि ये जो टेम्परेरी स्टोरेज फीचर है वो कुछ कमांड जो अवेलेबल कमांड के लिए यूज होता है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू एंड रीडू। यानी ये जो कमांड होती है इनके लिए ही ये टेम्परेरी स्टोरेज अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऐड बटन इन स्पेलिंग टास्क पेन। यानी स्पेलिंग जो टास्क पेन होता है उसके अंदर ऐड बटन का क्या रोल होता है, उसका क्या यूज होता है। यू मे क्लिक द ऐड बटन इफ द वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि आपका कोई भी वर्ड है वो बिल्कुल सही है तो आपको क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। यू विश टू ऐड इट टू द इनबुल्ट डिक्शनरी फॉर फ्यूचर यूज, यानी भविष्य में यूज करने के लिए, नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए, उस शब्द को यूज करने के लिए क्या करना है, आपको उसके अंदर बनी हुई डिक्शनरी के अंदर उस बटन को ऐड करना है। उस बटन पर ऐड करने के लिए क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ी सी समझा दूं आपको, ऐड बटन का क्या मतलब है, स्पेलिंग टास्क पेन का क्या मतलब है। देखिए
आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई किसी भी तरीके की टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते समय क्या होता है, अभी इसमें एरर के बारे में बताया गया है कि अगर रेड कलर की वेवी लाइन होगी तो इसका मतलब है कि आपकी स्पेलिंग गलत है किसी भी वर्ड की। अगर ग्रीन कलर की कोई भी लाइन आ रही है तो उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मान के चलिए आपने कोई एक वर्ड लिखा और उस वर्ड को वो इनकरेक्ट बता रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो इनकरेक्ट बताया जा रहा है, उसके नीचे रेड कलर की वेवी लाइन आ रही है, लेकिन आपके अनुसार वो वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपके हिसाब से वो शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन इस डिक्शनरी के अंदर मतलब इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो एरर शो करा रहा है, रेड कलर की वेवी लाइन उसके अंदर नीचे दिखाई दे रही है। तो क्या करना है आपको, आपको पता है वर्ड सही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस वर्ड को उसकी डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है। तो उस डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड को ऐड करने के लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो वही चीज में बताई गई है। तो ऐड बटन का रोल बताया गया कि भाई स्पेलिंग टास्क पेन के अंदर ऐड बटन का क्या यूज होता है। तो स्पेलिंग टास्क पेन के अंदर ऐड बटन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐड बटन से जो भी वर्ड सही है आपके अनुसार उनको हम उसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जब उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड पहुंच जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वर्ड को टाइप करेंगे तो उस वर्ड के नीचे किसी भी तरीके का एरर वेवी लाइन शो नहीं कराएगा, ठीक है। फिर जब वो उसकी डिक्शनरी पहुंच जाएगा तो जब भी आप उसे लिखेंगे तो वो उनको करेक्ट दिखाएगा, इनकरेक्ट नहीं दिखाएगा। बहुत सारे वर्ड होते हैं जो इसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं, जैसे कि किसी का नाम, ठीक है। नाम तो सभी के, मान के चलिए किसी का नाम है, वो किसी तरीके कोई स्पेलिंग तो है नहीं जो डिक्शनरी मिलेगी, है ना। तो हो सकता है नाम के नीचे वो रेड कलर की वेवी लाइन दिखाए क्योंकि वो स्पेलिंग एरर दिखाएगा। या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमारे जैसे कि समोसा है, जलेबी है, तो इस तरीके के वर्ड होते हैं, इनकी कोई स्पेलिंग नहीं होती पर्टिकुलर, तो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है। तो इनके नीचे भी क्या कर सकता है, रेड कलर की वेवी लाइन शो करा सकता है स्पेलिंग एरर के रूप में। तो आपको पता है ये वर्ड सही है, तो इन वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको स्पेलिंग टास्क पेन में जाकर के ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो शायद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑलवेज करेक्ट बाय वर्ड। यानी कि जो भी स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या वो हमेशा शब्दों को सही करेक्ट करके मतलब जो भी सही करेक्ट करता है, यानी कि सही चेक करता है। तो ये आंसर दे रखा है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। यानी स्पेलिंग और ग्रामर के द्वारा चेक किया गया जो भी है वो हमेशा सही नहीं होता है। जैसे कि पीपल नेम एंड द वर्ड दैट आर नॉट इन द डिक्शनरी, यानी कि लोगों के नाम या फिर कुछ ऐसे शब्द जो उस डिक्शनरी में नहीं है। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विल सी इट एज एन एरर। यानी स्पेलिंग और ग्रामर जब इन शब्दों को चेक करेंगे तो वो इसको एक एरर के रूप में दिखाएंगे, व्हेन इट इज एक्चुअली नॉट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जबकि वो ऐसा मतलब सही नहीं है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो मैंने अभी बताया है उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है बस, तो वो बिल्कुल सही दिखाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्पेलिंग जो ग्रामर ऑप्शन होता है क्या वो हमेशा सभी शब्दों को सही चेक करता है, तो नहीं करता भाई। सही सही केवल उन्हीं चीज़ों को चेक करेगा या तो जो शब्द उसकी डिक्शनरी मौजूद है उनको बिल्कुल करेक्ट करेगा, इनके अलावा किस लोगों के नाम या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो उनको वो क्या करता है, इनकरेक्ट दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ एरर्स आर आइडेंटिफाइड इन ए डॉक्यूमेंट। यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप गलतियों को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मिस्टेक है, ठीक है, क्या एरर आ रही है, उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो एरर्स आर इंडिकेटेड बाय कलर्ड वेवी लाइन, यानी टेक्स्ट के अंदर वर्ड के अंदर करेक्टर जो भी है उसके अंदर किसी भी तरीके की एरर है तो वो कलर्ड यानी रंगीन वेवी लाइन दिखाई देगी, ठीक है, कलर्ड वेवी लाइन दिखाई देगी। द रेड लाइन इंडिकेट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी लाल कलर की जो वेवी लाइन होती है वो गलत स्पेलिंग को दिखाती है, गलत शब्द को दिखाती है। द ग्रीन लाइन इंडिकेट्स ए ग्रामेटिकल एरर, और हरे कलर की जो वेवी लाइन होती है वो ग्रामेटिकल गलती को दिखाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हैं उन क्वेश्चन को फिल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, मेकिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, यानी टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरीके की चेंजेस को करना क्या कहलाता है।
तो वो कहलाता है हमारा एडिटिंग। ठीक है, कि टेक्स्ट के अंदर आप किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसे हम एडिटिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड इन कलर, यानी कि जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, यानी जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है जिसको सिलेक्ट किया जा चुका है वो हाईलाइट होता है। ठीक है ना, तो हाईलाइट होने के बाद में वो किस कलर में दिखता है, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो वो जो उसका कलर है उसमें दिखता है, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद में वो टेक्स्ट किस कलर में हाईलाइट होता है वो बताना है, तो वो होता है आपका ग्रे कलर में। जब टेक्स्ट हाईलाइट सेलेक्ट हो जाता है तो वो ग्रे कलर में हाईलाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है द शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक इज, यानी स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो वो शॉर्टकट की होती है हमारी F7। आपको याद रखना है कि F7 की जो होती है वो स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की होती है। अगला फिल इन द ब्लैंक है द ब्लैंक दे रखा है कमांड यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, यानी कि जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लास्ट एक्शन परफॉर्म किया गया है उस लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकती है कमांड। वो कौन सी कमांड है जो लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकती है, तो वो कमांड है हमारी अंडू। अंडू कमांड है जो आपके द्वारा किए गए लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकती है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन है टू डिलीट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट वंस सेलेक्ट इट एंड प्रेस द, कहने का मतलब ये है कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करने के बाद में एक ही बार में डिलीट करने के लिए आपको कौन कौन से बटन दबाने पड़ेंगे, दो हैं। तो पहला तो है भाई डिलीट बटन, यहाँ पर आप डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं, यानी पहले आपने क्या करना है किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और आप उसको एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट बटन प्रेस कर दें या फिर बैक स्पेस की को प्रेस कर दें। ऐसा करने से क्या होगा जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर सेलेक्ट, हमको सिलेक्ट करना है क्या पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक दे रखा इसमें भरना है। चेक बॉक्स टू लोकेट ओनली टेक्स्ट दैट मैचेस द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सर्च टेक्स्ट, यानी किसी भी तरीके के कैपिटलाइजेशन टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। ठीक है ना, तो चेक बॉक्स है, कौन से चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना है तो वो बताना है, कौन से चेक बॉक्स को हम सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करना है हमें मैच केस को, यानी मैच केस वाला जो चेक बॉक्स होता है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, केवल उन्हीं शब्दों को दिखाएगा जो कि उसमें मैच करेंगे कैपिटलाइजेशन को। ठीक है ना, सर्च किए गए टेक्स्ट की कैपिटलाइजेशन को मैच करेगा, केवल उसी को सिलेक्ट करना है। तो कौन सा केस होता है वो मैच केस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेस ब्लैंक दे रखा है टू डिस्प्ले द रिप्लेस टैब ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आपको कौन सा बटन यहाँ पे प्रेस करना पड़े जिससे कि वो रिप्लेस टैब को दिखाए। ठीक है, जिससे रिप्लेस टैब खुल जाए। तो कौन सा की कॉम्बिनेशन है, वो है हमारा Ctrl+H। जब आप Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो वो आपको रिप्लेस टैब को दिखाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है टू रिवर्स द लास्ट कमांड क्लिक ऑन द बटन अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि आपको जो भी लास्ट कमांड है उसको रिवर्स करने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना है, वो बटन क्विक एक्सेस टूलबार में अवेलेबल होता है। तो कौन सा बटन है भाई इसको रिवर्स करना है, वो है आपका अंडू, यानी कि किसी भी कमांड को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूलबार में जाकर के अंडू बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले ही ब्लैंक दे रखा है ऑन द वर्ड टू सेलेक्ट इट, तो किसी भी शब्द के ऊपर हमको क्या करना पड़े कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो उस वर्ड के ऊपर हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है किसी भी वर्ड के ऊपर। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड के ऊपर रख करके माउस का पॉइंटर और डबल क्लिक कर दीजिए तो वो जो भी वर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा द की कॉम्बिनेशन ब्लैंक दे रखा है सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो है Ctrl+A। अगर आप Ctrl+A की कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट होंगे, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें उस पर मौजूद सभी चीज़ को एक साथ ही वो सिलेक्ट कर लेगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है आपका प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड टू सेलेक्ट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट की जो भी शुरुआत है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमको ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। इन तीनों बटन के प्रेस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता है इन तीनों कॉम्बिनेशन से, बटन के कॉम्बिनेशन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कॉपी कमांड स्टोर्स द डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें बिना किसी चेंज किए हुए कॉपी कमांड जो होती है उसके डुप्लीकेट को कॉपी करके रख सकती है। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। यानी कॉपी कमांड जो होती है ओरिजिनल टेक्स्ट में बिना किसी तरीके के चेंज किए हुए वो अपने अंदर, ठीक है ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी को कॉपी करके रख सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द स्पेलिंग टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। यानी कि स्पेलिंग टास्क पेन जो होता है वो वर्ड विंडो की राइट साइड में दिखाई देता है। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि जो स्पेलिंग टास्क पेन होता है वो वर्ड विंडो के राइट साइड में ही शो होता है। अगला क्वेश्चन है डबल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सिलेक्ट इट। यानी पैराग्राफ में कहीं भी आप डबल क्लिक कर दे तो वो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। पैराग्राफ में कहीं भी डबल क्लिक करने पर वो पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर ले जाकर के डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा इट इज गुड हैबिट टू चेक फॉर एनी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स बिफोर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले ये अच्छी आदत डालनी है, मतलब एक अच्छी आदत है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को चेक करें, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ये चीज़ चेक करें, ठीक है। कहीं भी किसी जगह आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर लें कि कहीं किसी तरीके की कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है या फिर कहीं किसी तरीके की कोई भी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। तो ये एक अच्छी आदत है, इसको आप अपने अंदर लाएं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो जमा करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामर जो भी एरर उनको चेक कर ले। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है द रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड। यानी रीडू कमांड का जो यूज होता है वो अंडू कमांड के एक्शन को रिवर्स करना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अंडू कमांड का यूज जो होता है वो रीडू कमांड का जो यूज होता है वो अंडू कमांड के लास्ट एक्शन जो भी होते हैं उनको रिवर्स करने के लिए होता है, और ये अंडू कमांड के बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। अगला क्वेश्चन कहता है टू डिलीट ए करेक्टर लेफ्ट टू द कर्सर प्रेस द डिलीट की। यानी कि किसी भी करेक्टर के लेफ्ट साइड में अगर कोई कर्सर रखा हुआ है तो उस करेक्टर को डिलीट करने के लिए हमको डिलीट बटन प्रेस करना होगा। ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी करेक्टर के लेफ्ट में अगर कोई भी कर्सर रखा हुआ है तो वो सिर्फ डिलीट की के साथ में ही डिलीट होगा। अगर हाँ आपका कर्सर किसी भी करेक्टर के राइट साइड में है तो आप बैक स्पेस की का यूज करके उस करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर करेक्टर के लेफ्ट में कर्सर है तो आपको डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो उस करेक्टर को डिलीट कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्लिपबोर्ड इज द परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्लिपबोर्ड जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लिपबोर्ड जो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। क्या है भाई? अगला आता है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। 4 आंसर दे रखे होंगे, उनमें से एक सही है 3 गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है द टेक्स्ट ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय। यानी करेंट डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस एस के द्वारा।
या फिर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ए के द्वारा, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी के द्वारा। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपका एक क्वेश्चन सही है, बाकी के 3 क्वेश्चन गलत हैं। तो वो कौन सा सही वाला आंसर है उसको आपको गेस करना है। एक क्वेश्चन को दोबारा से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो टेक्स्ट होता है, जो भी करेंट डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करने के लिए इन तीनों में से, मतलब इन चारों में से कौन सी की कॉम्बिनेशन होता है, तो वो की कॉम्बिनेशन होता है आपका कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए होता है वो होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है, उस डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट है सारे कंटेंट को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेता है। और बात करें यहाँ कंट्रोल एस की, तो कंट्रोल एस का मतलब होता है फाइल को सेव करना, जो भी करंट फाइल आपकी चली उसको सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल ओ की बात करें तो किसी भी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए कमांड यूज होती है। कंट्रोल पी की बात करें तो ये करेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, जो कंट्रोल ए ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू डिस्प्ले द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग डायलॉग बॉक्स यू कैन यूज, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग डायलॉग बॉक्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F7 प्रेस करना है या फिर F9 प्रेस करना है, F1 प्रेस करना है या फिर F3 प्रेस करना है। इन चारों कीज में से आपको एक की प्रेस करने पर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो वो कौन सी की है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 गलत है। वो सही वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो वो की है आपकी F7। जैसे ही आप F7 क्लिक करते हैं तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग डायलॉग बॉक्स जो होता है वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी के 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका यू कैन मूव और कॉपी टेक्स्ट टू ए, यानी आप अपने टेक्स्ट को मूव और कॉपी करा सकते हैं। कहाँ के लिए करा सकते हैं भाई, डिफरेंट लोकेशन इन द सेम डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग जगहों पर उस टेक्स्ट को मूव या कॉपी करा सकते हैं। इन अनदर वर्ड प्रोसेसर, किसी दूसरे वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर किसी टेक्स्ट को कॉपी या मूव करा सकते हैं। इन अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को किसी दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी या मूव करा सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये जो तीनों दे रखे हैं इन सभी में हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करा सकते हैं। तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह भी करा सकते हैं, किसी दूसरे वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर भी हम कॉपी और पेस्ट करा सकते हैं, और उसी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उस टेक्स्ट को कॉपी और मूव करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू जंप टू अनदर पेज सेक्शन लाइन बुकमार्क कमेंट और फुटनोट विच कीवर्ड कॉम्बिनेशन इज विल यू यूज। तो आप कौन सी की कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, ठीक है ना, किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए, सेक्शन पर, लाइन पर, बुकमार्क, कमेंट या फिर फुटनोट पर जाने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस जी का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस जी का यूज करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जी, यानी कंट्रोल प्लस जी जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपका जो भी गो टू कमांड वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा, उसमें जाकर के आप डायरेक्टली किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर, दूसरी लाइन पर, दूसरे बुकमार्क, कमेंट, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच की कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू ओपन द थीजर पेन। थीजरस पेन को ओपन करने के लिए आप किस की कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F7 को, शिफ्ट प्लस F9 को, कंट्रोल प्लस F7 को या फिर F5 को। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आपको चूज करना है। तो वो आंसर है हमारा F7, यानी कि ऑप्शन ए का शिफ्ट प्लस F7 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू रिवर्स द अंडू एक्शन प्रेस, यानी अंडू एक्शन को रिवर्स करने के लिए हमको प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना है भाई, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना है, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच प्रेस करना है। इन चारों में से एक करेक्ट है, वो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है या कौन सी कमांड है कि कॉम्बिनेशन है जिसके प्रेस करने से अंडू
बटन की जो भी एक्शन होते हैं उनको रिवर्स किया जा सके। तो वो की कॉम्बिनेशन है आपकी कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, इसको प्रेस करने से ये अंडू के जो भी एक्शन है उनको रिवर्स करेगा। और कंट्रोल प्लस जो वाई है इसको हम रीडू भी बोलते हैं और रिपीट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच कमांड क्रिएट्स ए डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऐसी कौन सी कमांड है जो सिलेक्ट किए टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना के रखती है। रीडू कमांड है, पेस्ट कमांड है, अंडू कमांड है या फिर कॉपी कमांड है। इन चारों में से एक कमांड है जो सिलेक्ट किए टेक्स्ट की कॉपी को, डुप्लीकेट कॉपी को बना के रखती है। तो वो है आपकी कॉपी कमांड, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉपी कमांड होती है जो किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी को बना के रखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कमांड अलाउज यू टू इंसर्ट ए एम्बेडेड एन आइटम इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे प्रोग्राम के आइटम को कैसे इंसर्ट कराएंगे, कौन सा की है। तो पहला ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल, दूसरा ऑप्शन है पेस्ट, तीसरा है फाइंड और चौथा है कॉपी। ये चार है, इनमें से एक सही है, तीन गलत है। ठीक है ना। तो वो कौन सी कमांड है जिसका यूज करने से आप किसी दूसरे प्रोग्राम के कंटेंट को वर्ड प्रोग्राम के कंटेंट में डायरेक्ट यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे प्रोग्राम के कंटेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। तो किस कमांड के द्वारा ला सकते हैं, तो वो कमांड है हमारी पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप पेस्ट स्पेशल कमांड के द्वारा किसी भी दूसरे प्रोग्राम के कंटेंट को आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से ला सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, और ये आपके एडिट डॉक्यूमेंट जो आपकी यूनिट चल रही है उसका जो चैप्टर है एडिट द डॉक्यूमेंट, उसकी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट मैंने करा दी है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छे से समझें और वर्क कंप्लीट करें। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी का हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।